कुर्मा वेणुगोपाल स्वामी ने पांडुलिपि की प्रति देखने के लिए मंगवाया। मैं जब उसे ले जाकर दिया तो उन्होंने पढ़ने के लिए कहा। स्वामी का अनुग्रह मुझे आशातीत उत्साह को प्रदान किया था। हैदराबाद में आयोजित किए जाने वाले यूथ फेस्टिवल में कविता और निबंध लेखन की प्रतियोगिताओं में मैं भाग लूँगा। मुझे यूनिवर्सिटी की शाखा की तरफ से सिफारिश कीजिए कह पूछने पर नहीं, कतई नहीं, उन पागल कामों को छोड़ दो, चल भाग यहाँ से, मुझसे कहा। रजिस्ट्रार ने कहा, क्या तुम्हें भाग लेना पसंद नहीं है? तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने तुम्हारा नाम नहीं भेजा है? कह पूछने पर मुझे भाग लेना पसंद है किंतु हमारे हेड को पसंद नहीं है, मैंने स्पष्ट कह दिया। उन्होंने कहा, ठीक है। मेरे मना करने पर तुमने क्यों रजिस्ट्रार के पास जाकर कंप्लेंट किया? कह चिल्ला उठे हेड साहब, रजिस्ट्रार ने ही मुझे बुलवाया था सर। मैंने कहा, क्या तुम उतने बड़े मर्द हो गए हो कि तुम्हें रजिस्ट्रार ने बुलवाया? कह डेड ने मुझ पर चीख उठी। दूसरे दिन रजिस्ट्रार ने बुलाया। यह 16 लोग हैं, लिस्ट भी दिया। यह अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तुम कविता पाठ और निबंध लेखन में भाग लोगे। इस कंटीजेंट में तुम लीडर होंगे। तुम इनके टिकटों के लिए ही नहीं, इनकी सभी प्रकार की भलाई आदि के उत्तरदायी होगे। यह लो चेक, तुम्हें हिसाब बताना होगा। मेरे हाथ पैर कांपे, थोड़ा आनंद और थोड़ा भय लग रहा था। ऊपर से उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक था। यह आनंद की बात थी किंतु हमारे डिपार्टमेंट में मेरा मरना निश्चित था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। हेड ने बहुत ही अश्लील, ना सुनने लायक डांट और फटकार पिलाई थी मुझे। शास्त्री और जोगाराव ने भी। जब मैंने कहा कि मैंने पूछा नहीं है तब उन्होंने क्या पूछे बिना ही अधिकार दिया है? क्या पालकी पर सवारी करवाई है? क्या तुम्हारे बिना और कोई भी यह काम नहीं कर सकता है? क्या तुम ही इसके लिए काबिलियत रखते हो? क्या तीनों ने एक स्वर में मुझे डांट पिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने यात्रा नहीं रोकी। मैंने कहा, यदि आप मुझे फर्स्ट क्लास देंगे के वचन देंगे तो मैं यात्रा रोक दूंगा, लेकिन आप नहीं देंगे, मैं यात्रा रोकूंगा नहीं। मैंने चेक को भुनाया और टिकट खरीदे और यात्रा पर निकल पड़ा। तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी, कह जान पहचान वालों ने कहा। तुम्हें कोई भय नहीं है, आत्मियों ने कहा। मुझे एक तरह की अक्कड़ हिम्मत आ गई। क्रमशः मुझे डिपार्टमेंट में नई नई तरह की समस्याएं और सिर दर्द हो रही थी। पहले मैं हरिजन हूँ करके परेशानियां रहती थी, अब मना करने पर भी रचना कार्य करना एक अपराध है। उनका कहना ना मानना एक और गलती है। उनके मना करने पर भी रजिस्ट्रार के दबाव से करना एक और द्रोह है। गले में फंदा फंसता जा रहा था। जब मैं हैदराबाद में था तभी यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए और मुझे कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में एक मत से चुना गया। एफएसआई के सभी मित्र मिलकर इस कार्य को संपन्न किए। यह क्या है? इसकी मौजूदगी के बगैर सांस्कृतिक कार्यदर्शी का होना क्या? के हेड ने कक्षा में ही डांट पिलाई। यूथ फेस्टिवल 3 दिन का था। चौथे दिन 15 लोग वॉलंटियर के लिए रवाना हुए थे। सभी को कुशल पूर्वक रेलगाड़ी चढ़ाकर 18 अगस्त 1958 को मैं हैदराबाद में ही रह गया। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री ने दृष्टि नाटक के लिए पुरस्कार प्रदान किया। वह समाचार फोटो के साथ आंध्रभूमि पत्रिका में छपने पर देख कौन है रे कहा, इसकी क्या बड़ाई है? क्या कहा, मैं ही बिफर पड़े थे, क्या कर सकते हैं। उस दिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक पार्क में लाउड स्पीकर का प्रबंध कर सबको सुनाने का इंतजाम किया गया था। सरस्वती ने बताया था कि महारानी पेटा के लेडीज हॉस्टल में भी सुनाया था।